हमारे ही नहीं, जहाँ जहाँ ठंड वाले एरिया होंगे ना तो वहाँ पे बड़े चूहे। और अभी जा रही हूँ मैं प्रीता के घर पे। हो सकता है कल मुझे ससुराल साइड के दार टूटे, 2 टूटे एक ही साथ। और दादाजी ऐसी पठाल होती है। बाकी इस साइड पे भी अभी पूरी कला तो धीरे धीरे विलुप्त तो हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे गांव में भी सारे हैं। मैं तो भूल भी गई थी किरण भी है कोई। दीदी पन ये देखो, अभी यहाँ पे किरण जा रही है वापस घर। जाओ तब पहले बूढ़ की तार नती। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव जखोली से रिसोर्ट से। बाकी सभी लोग अभी चले गए हैं अपने अपने कामों पे। और माँ जी जा रखी हैं जंगल, और दादी जी तो चले गए थे बुआ जी के साथ कल अपने मायके। और हम अभी घर में ही हैं, तो घर के ही सारे काम हमें करने हैं अभी। तो दिखाते हैं आपको आज की दिनचर्या हमारी कैसी रहती है। तो अभी गौरी यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं अपने स्कूल के। और अपने ही धुल रहे, खाली की सबके धुल रहे आप बस? और कोई किसने धोने? ये ऐसी वाली है, इसके पास देना पड़ता है कपड़े। बाकी अभी काजल ने भी पीछे वाले किचन गार्डन में पानी डाल दिया है, और अब हम आगे वाले किचन गार्डन में पानी डाल रहे हैं रबर वाले पाइप की सहायता से। अभी काजल डाल रही है घर के आगे वाले किचन गार्डन में पानी, कुछ इस तरह से। बाकी आज सुबह का मौसम काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, खिलखिलाती हुई धूप भी लगी हुई है और हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो बीच बीच में हल्की हल्की धूप हो रही है और हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, तो ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस साइड पे तो पूरे बादल लगे हुए थे, सुबह तो उम्मीद भी नहीं थी धूप लगेगी, पर इस साइड पे अभी बादल पूरे छट गए हैं, तो काफ़ी अच्छी धूप भी लगती जा रही है। तो अभी सबसे पहले हमें करनी है अपनी किचन की लिपाई। और किचन की लिपाई कितनी भी कर दो आजकल, मतलब इतनी ज्यादा लकड़ियां आजकल सर्दियों में जला रहे हैं कि एक दिन भी अगर हम किचन की चूल्हे को अगर लिपाई नहीं करते वो बिल्कुल काला सा हो जाता है। और फिर हम खाना खाने के बाद इसकी लिपाई करेंगे। पर मैंने सोचा खाना बनाने से पहले ही कर देते हैं, अभी थोड़ा फ्री है तो इस वजह से मिट्टी अभी भिगोने के लिए रखी हुई है। और ये चूल्हा ना आजकल इतना हीट कर रहा है कि जैसे बार बार लिपाई कर रहे हैं तो ये निकल रहा है, यहाँ से मिट्टी निकल रही है इसकी। तो कुछ इस तरह से भी पहले लिपाई करनी हो रही है। रोज रोज आफत होती है ये भी एक, क्योंकि हम अंगीठी पे नहीं जलाते हैं आग सेकने के लिए ना, तो हम चूल्हे पे ही आग सेकते हैं। इसीलिए हमारे मतलब हमारे ही नहीं, जहाँ जहाँ ठंड वाले एरिया होंगे ना तो वहाँ पे बड़े चूल्हे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आग भी चूल्हे पे ही सेकी जाती है और काफी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो इस वजह से अभी चूल्हे की लिपाई करते हैं। अभी इस वाले किचन की तो लिपाई हो गई है, और उस वाले किचन में हमें खाली चूल्हे की लिपाई करनी है, क्योंकि नीचे तो सीमेंट वाला है ना वो वाला किचन, तो खाली उस पर चूल्हा है हमारा मिट्टी वाला, तो उसकी भी लिपाई करते हैं। और जब तक मैंने अंदर की लिपाई की किचन की, तब तक काजल ने भी चावल रख दिए है चूल्हे पे चढ़ा करके, तो हमारा खाना भी अब फट से बन जाता है। बाकी परसों वाली भटोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सभी को, तो आज भी हम भटोरी बनाएंगे। तो साहिल ने अभी तक वो भी कर दिया है मिक्सर में, भट्ट की दाल है ना उसको मिक्सर कर दिया है, मतलब उसको पीस दिया है। तो अभी हम भी चलते हैं दूसरे वाले किचन पे। तो अभी हम दूसरे वाले किचन पे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे बस चूल्हे की लिपाई करने के लिए होती है, और इस वाले किचन का ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं है, क्योंकि खाना वाना तो हमारा उस वाले किचन पे ही बनता है। यहाँ पे बस पानी गर्म होता है और आग सेकने के लिए हम यहाँ पे आग जला देते हैं। और बाई चांस कभी अगर लेट हो रही है तो एक मतलब जैसे दाल यहाँ पे बन गई और चावल उस वाले चूल्हे पे, ऐसे वाला सीन होता है। बाकी ये वाला भी परसों, कल नहीं की थी लिपाई, परसों की थी इसकी लिपाई, और इतना काला सा हो गया है। और कल ही यहाँ से राख निकाली थी और बहुत ज़्यादा राख हो गई है यहाँ,
हमारे यहाँ इतनी सारी राख हो जाती है। बाकी लकड़ियाँ इतनी मोटी मोटी सी लगाई जाती हैं, ये मोटी सी लकड़ी काफ़ी मोटी होती है, इनको लगाया जाता है और ये एक ही सेकंड में ख़त्म, मतलब एक ही दिन में, क्या सॉरी, इस सेकंड के लिए। तो अभी लिपाई भी कंप्लीट हो गई है और काजल ने चूल्हे पे चावल भी रख दिए थे, वो भी बनने वाले हैं। तो अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी में साग बनाने की तैयारी। तो साग तो हम आज भटवड़ी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें धनिया वगैरह चाहिए होगा, तो वो किचन गार्डन से ले आते हैं और बनाते हैं स्वादिष्ट सी भटवड़ी आज भी। तो अभी हम घर के मसाले पीस रहे हैं भटवड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें ले ली हैं घर के मसाले पीसने के लिए और पीसते हैं घर के मसाले। तो अभी घर के मसाले भी हमने पीस के रख दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे धनिया भी चॉप करके रख दिया है ताकि हम इसे बाद में डाल सके दाल में, मतलब भटवड़ी में। तो फटाफट से अब तैयारी करते हैं भटवड़ी बनाने। चूल्हे पे आग जली हुई थी, तो तब तक मैंने यहाँ पे गर्म पानी भी करने के लिए रख दिया था भटवड़ी में डालने के लिए, क्योंकि भटवड़ी में गर्म पानी ही डाला जाता है। तो अब फटाफट से हम भी खाना बना लेते हैं दिन का। दिन का खाना भी हमारा बनके रेडी हो गया है और अभी सभी लोग दिन का खाना खा रहे हैं। गौरी ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है ये बताने के लिए? अच्छा नहीं हो रहा? अच्छा, मस्त हो रहा, मस्त ऐसे। आप खाई नहीं है बोलो कौन माठे कौन बहुत अच्छा। ये देखो, तो दिन का खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और उससे पहले थोड़ा नहा लिए थे और अभी जा रही हूँ मैं प्रीता के घर पे। हो सकता है कल मुझे ससुराल जाना है, तो उससे पहले उसको मिल के आ जाती हूँ और चलती हूँ अभी गांव की तरफ, क्योंकि उनका घर थोड़ा दूर है ना हमारे घर से। तो परसों वो आ रखी थी, फिर वो बोलेगी कि हमारे घर पे नहीं आए, तो इस वजह से भी थोड़ा जाना पड़ता है और मिल भी लेते हैं ना थोड़ा, पता नहीं कब मिलेंगे क्या मिलेंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा जा रही हूँ उसको मिलने और देखते हैं। अभी मैं आ गई हूँ दादी जी के घर पे। रास्ते में जा रही थी तो मैंने यहाँ पे देख लिया कि दादी जी यहाँ पे काम पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ना चाची जी की गौशाला है, उसके दार होते हैं जो हमने छत पे रखे होते हैं ना सहारा देने के लिए, जो पठाल होती हैं उनको सहारा देने के लिए, तो वो टूट गए थे और दादी जी और उन्हें कल देखे, तो वो तो अच्छा हुआ ना, वो गिरे नहीं और जानवरों को उतना नुकसान नहीं पहुँचा है। यहाँ पे दादी जी काम पे लगे हुए हैं और इस साइड पे अभी गौशाला बन रही है। पीछे साइड के दार टूटे, 2 टूटे एक ही साथ, और दादाजी अभी काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पुराने वाले घर बनाए जाते हैं ऐसे करके, और इसमें ना बीच बीच में मिट्टी चाहिए होती है, तो वही काम दादी जी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? है दाद कल लगुण बहुत बड़े, बहुत दिन बाद का नानी है। अच्छा, और यहाँ तो इस तरह से यहाँ पे पठाल होती हैं, इनको हम पठाल कहा करते हैं। बड़े से पत्थर होते हैं, इनको छत पे रख दिया जाता है। बाकी ये रहा मकान चाची जी का, ये भी कुछ इस तरह से हैं, इसी को पठाल वाला घर कहते हैं। तो नीचे पूरे पत्थर की होगी, ये पूरी मकान पत्थर की होगी और इस तरह से छतनी होती हैं, इस पर ऐसी पठाल होती है। बाकी इस साइड पे भी अभी पूरी इसी तरह से बनाना है और नीचे कुछ इस तरह से सहारे के लिए ये रखे जाते हैं, पटेले कहते हैं हम इनको। तो रास्ते में चलते ही मैं चले गई थी चाची जी के घर पे। वैसे मैंने सुबह देख लिया था, पर मुझे लगा कि वो अपनी गौशाला का ना फिर से काम करवा रहे होंगे। होता है कई बार कहीं पे पानी वानी टपकने लगता है तो नया करवा लेते हैं फिर से, पर मुझे पता ही नहीं था वहाँ पे दार टूटे हुए हैं ऐसा करके। तो मुझे तो ऐसे वाले घर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये वाली जो कला है ना, ऐसे वाले घर बनाने की कला, तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे गांव में भी सारे लोगों के मतलब जो नए नए मकान हैं ना वो बन रहे हैं, सीमेंट वाले, पत्थर वाले नहीं बन रहे हैं। तो जो बूढ़े आदमी हैं उनको आता है काम, और वो तो मतलब ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर ये कला भी यहीं तक सीमित रह जाती है। थोड़ा बुरा भी लग रहा है इस चीज़ के लिए।
आ गई हूँ मैं प्रीता के घर पे और यहाँ पे तो आज एक और नया मेहमान भी आ रखा है। मेहमान ही समझो, इनको बेमान हो गए वैसे, पर हमारे लिए अभी मेहमान है। मुझे अभी अभी दिख रही है 5-6 महीनों बाद। ये देखो, ये रही किरण। पता नहीं कब से दिख रहे हैं, मैं तो भूल भी गई थी किरण भी है कोई। ये प्रीता देखो तुम यहाँ पे। तो अभी तक यहाँ पे प्रीता थी और प्रीता का मन नहीं कर रहा था इनको अपने घर पे लाने का। वहाँ रास्ते पे बिठा रखे थे ये। अब मैं आई तो मैंने कहा चलो घर पे चलो, चाय बनाते हैं आपके लिए। अरे दादाजी मेरे को बोले खाली तू वीडियो बना, कुछ तो करा, कुछ नहीं करता तो कुछ तो करा। फिर से बोल बल। दीदी प्रणाम बल। हेलो, कहाँ पे देखो चाची जी बैठी हुई हैं आराम से। मैं जालू 10-20 तारीख 10-20 तारीख को। 10 तारीख। अच्छा, मैं अब बदल लिया ना, कभी परसी है। ये देखो अभी यहाँ पे किरण जा रही है वापस घर। जाओ तब मिलेंगे फिर कभी। रोने नहीं लो। ठीक है, ओ ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर। अलारुण तीता बाय कर। अरुण अभी किरण तो चले गए हैं अपने घर और ये प्रीता मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा डांट रही है। अपना काम खुद तो नहीं करती है, मुझसे यहाँ सब्जी भी कटवा रही है। मैंने बोला था करने को, ये बोली मैंने भी किया था तुम्हारे यहाँ। मैंने थोड़े बोला था इसको, कह रही सब्जी काट अब पकोड़े बनाएंगे। इसके पकोड़े बनाने क्या है? खान बनाओ जब बना नहीं बनाओ तो मैंने खान में बनाओ मैं घर जाना। तो अभी प्रीता यहाँ पे बना रही है पकोड़े और गुलगुले और यहाँ पे रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए सारा सामान यहाँ पे। चाची जी इतनी आलसी है, सीधे जा रहे हैं अंदर पे जैसे ही नाम लिया खाना बनाने का। और रोज ऐसे ही आलसी थे ना पहले से ना, खाली खाना। अब तो बानू दी पहले बूढ़ की तार अब नती दे।